सीक्वेंस एंड सीरीज के मिसलिनियस चैप्टर को आज हम लोग देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और इसको अगर आप बहुत अच्छे से करते हैं तो आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगा। तो हम लोग यहाँ पे एक एक करके क्वेश्चन सारा देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट सो दैट सम ऑफ m प्लस nth टर्म एंड m माइनस nth टर्म ऑफ AP। यहाँ पे हमारा सम ऑफ m प्लस nth टर्म बोल रहा है एंड m माइनस nth टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू ट्वाइस द mth टर्म। हम लोगों को ऑलरेडी हमारा यहाँ पे फॉर्मूला जो यूज होता है Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा अब सिर्फ क्या चेंज होगा, ये हमारा चेंज होगा m प्लस n, दूसरा चेंज होगा m माइनस n और थर्ड होगा m। तो इसके हिसाब से हम लोग यहाँ लिखेंगे, करेक्ट। तो यहाँ पे nth टर्म kth टर्म कोई भी चीज यहाँ पे लिखा गया है, इसको आपको रिप्रेजेंट किया गया है m प्लस n a प्लस m प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो जो यहाँ पे रहता है वो यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे हमारा इंडेक्स वैल्यू क्या है, नीचे में m प्लस n, तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी, a m प्लस n माइनस n माइनस वन इंटू डी। क्लियर है नाउ। अब हमारा mth टर्म a m इक्वल टू a प्लस m माइनस वन इंटू डी। नाउ कहता है क्वेश्चन में कि सम ऑफ m प्लस n और m माइनस n। तो ये दोनों का हम लोगों को सम लेना है, इस दोनों का हम लोगों को सम लेना है। तो इसको यहाँ पे राइट हैंड साइड में ये आया है और ये आया है, यानी कि इस दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करना है तो a प्लस m प्लस n माइनस वन इंटू डी ए प्लस, तो यहाँ पे हमारा d कॉमन है, यहाँ पे देख रहे हैं दोनों का d कॉमन है, तो d कॉमन आ जाएगा। तो ये हमारा टर्म एक होगा और दूसरा टर्म हमारा ये होगा, और ये हमारा a और a मिला करके 2a हो गया। तो इसी को अरेंज वे में लिखेंगे। तो यहाँ पे m प्लस n माइनस वन, यहाँ पे n और n कट जाएगा हमारा, तो ये क्या हो जाएगा, m और m 2m हो जाएगा और माइनस वन माइनस टू हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे 2 हमारा कॉमन है, कॉमन हमारा बाहर आएगा। नाउ यहां से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा जो mth टर्म लिखे हैं हम लोग, तो ये a प्लस m माइनस वन इंटू डी इज नथिंग बट द am, mth टर्म है। तो यहाँ पे जो हम लोग को प्रूफ करने बोल रहा था m प्लस वन m प्लस n और m माइनस n का जो सम होगा वो हमारा mth टर्म के बराबर होगा, जो हमारा प्रूफ हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, if the sum of three numbers is in AP is 24 and the product। now हम लोग एपी में भी क्वेश्चन ऐसा देखे थे, कैसे हम लोग सिलेक्शन ऑफ टर्म्स करते हैं। तो जब भी हमारा एक चीज याद रखना है, बेसिक फंडामेंटल, जब भी हमारा सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है, ठीक है, जब भी हमारा सम एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है, उस समय हमारा सिलेक्शन ऑफ द टर्म लेने का बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अगर हम लोग एपी का करते हैं तो ए माइनस डी, ए प्लस डी, तो इस केस में हमारा कॉमन डिफरेंस कितना रहेगा, डी का रहेगा, कॉमन डिफरेंस रहेगा डी का। अगर हमारा यही चीज हमारा 5 टर्म होता तो हमारा क्या होता, यहाँ पे यहाँ तक तो हमारा सेम होता और यहाँ पे हमारा बढ़ जाता a प्लस टू डी और यहाँ पे a माइनस टू डी। तो सिलेक्शन ऑफ द टर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इससे। तो यहाँ पे 3 टर्म जनरली हमारा आता है क्वेश्चन। तो 3 टर्म हमारा लेने से फायदा क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट को समझना है, क्यों हम लोग ऐसा लेते हैं टर्म जनरली। नहीं तो हम लोग एपी के टर्म को ए प्लस डी ए प्लस टू डी लेते हैं, वो किस केस में लेते हैं, और ये हमारा टर्म का सिलेक्शन किस केस में होता है, जब हमारा प्रोडक्ट और सम दिया हुआ है, तो उस केस में हम लोग हमेशा ऐसा सिलेक्शन करेंगे। ठीक है ना। यहाँ पे अब हमारा है सम दिया हुआ है 24, तो यहां से हमारा a का वैल्यू आ गया, और उसके बाद हमारा जब सॉल्व किए प्रोडक्ट हमारा 440 है, a का वैल्यू, एक वैल्यू हमारा आ चुका है, एक वैल्यू हमारा a का वैल्यू आ चुका है। तो यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये दोनों 8 और ये वाला नंबर इधर डिवाइड हो जाएगा तो 55 हो गया, और ये हमारा 8 माइनस डी 8 प्लस डी दैट इज 64 माइनस डी स्क्वायर, डी का वैल्यू प्लस माइनस 3, करेक्ट। नाउ जब हमारा d का वैल्यू आ गया और हमारा
ए का वैल्यू आ गया है, तो हम सारा का सारा एपी निकाल सकते हैं। ए माइनस डी, ए प्लस डी में जो भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, लेट द सम ऑफ n, 2n and 3n टर्म ऑफ AP भी S1 S2 S3 दिया हुआ है, यानी कि n जो है रिलेटेड टू S1 है, 2n है, ये हमारा S2 है, S3 क्या है 3n, इसका हमारा सम दिया हुआ है। प्रूफ करना है S2 माइनस S1 इक्वल टू S3 के बराबर। नाउ यहाँ पे अब हमारा AP है, तो हम लोग फर्स्ट टर्म हम A और कॉमन डिफरेंस इसमें रहेगा हमारा, वो लेते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है n, 2n और 3n, तो जब हम लोग n टर्म का हम लोग सम लिखते हैं तो यही लिखते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 2n का, तो यहाँ पे अगर हमारा टर्म देखते हैं सेकंड टर्म, तो यहाँ पे क्या है n के जगह क्या हो गया 2n, तो 2n/2 हो जाएगा। 3n के जगह क्या है थर्ड टर्म में 3n/2 हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट टर्म है S1 n/2, तो ये फार्मूला का है, n टर्म हमारा सम ऑफ द n टर्म है, लेकिन सम ऑफ 2n टर्म लिखेंगे तो 2n/2 हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे। 3n टर्म का सम ये हमारा हो जाएगा। नाउ अब हमारे जो क्वेश्चन में बोलते हैं उसको हम लोग यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं। तो क्या बोलता है S2 माइनस S1, तो S2 माइनस S1 अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारा n कॉमन है, दिस n एंड दिस n इज कॉमन। कभी भी इस तरह के क्वेश्चन में हमें पहले कॉमन वैल्यू निकालना है और उसके बाद इसको इसने टर्म को, और यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, तो इसमें 2 हमारा एलसीएम हो जाएगा, 4a 4nd माइनस 2d माइनस 2a, यहाँ पे बच जाएगा हमारा nd माइनस n, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा nd, और यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस प्लस। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2a, इसको आराम से हम लोग लिख सकते हैं ये। अब हम देखते हैं तो ये जो हमारा सम जो है S2 माइनस S1 का किसके बराबर यहाँ पे दिखता है, तो ये अगर हम देखेंगे तो 3 टाइम्स ऑफ, अगर हम इस यहाँ जो आपका है थर्ड S3 जो है हमारा 3n/2 ये वाला है, और S2 माइनस S1 इसमें अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये और ये हमारा सेम हो जाएगा, करेक्ट। तो यानी कि S3 जो है वो किसके बराबर है 3 टाइम्स ऑफ S2 माइनस S1, तो ये हमारा हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 200 एंड 400, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन, फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 200 एंड 400 विच इज डिविजिबल बाई 7। तो हमें इस तरह का क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या सबसे पहले करना है कि फर्स्ट टर्म को हमारा देखना है कि फर्स्ट टर्म हमारा नियरेस्ट कौन सा होगा जो कि 7 से डिविजिबल है, एंड 400 का कौन सा। तो इसका एक टेक्निक मैं बता दे रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो जो भी नंबर का हमारा दिया हुआ रहेगा वहां से अगर आपका वो नंबर डिविजिबल नहीं है तो आप पहले इसको जैसे सिंपल डिवीजन करते हैं उसको पहले कर लें। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, और यहाँ पे 60 हो जाएगा, और 7 8 जा 50, ये बच गया हमारा 4। ना इस नंबर से हमारा क्या करना है कि 4 हम माइनस कर देंगे, तो सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा 196, करेक्ट। ना ये जो 196 आया, अब ये तो 196 जो है 7 से हमारा 200 से कम है, और हमें खोजना नंबर है 200 के बाद। तो क्या करना है इसमें आप 7 ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा ये हमारा फर्स्ट टर्म क्या मिल जाएगा 203, तो ये हमारा फर्स्ट टर्म हमारा शुरुआत हुआ। उसके बाद तो 7 7 आप ऐड करोगे तो हमारा टर्म एपी में हो जाएगा, करेक्ट है, ओके। ना इसी तरह से 400, तो 400 को अगर हम डिवाइड करते हैं जो 7 से है, तो 7 5 जा 35, दिस इज 50, 7 7 जा 49, रिमाइंडर क्या है 1 है, तो 400 में से 1 अगर हमारा जाएगा तो कितना बचेगा 399, ठीक है। तो हमारा ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का बहुत इंपॉर्टेंट सिलेक्शन है,
और ये तो अब समझ में सम निकालना है, तो इसके बीच में टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे ये निकाल लेंगे, एन निकाल लेंगे तो हम लोग एस एन निकल जाएगा। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन मेजर कॉन्सेप्ट बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि 200 के पास नियरेस्ट कौन सा नंबर। तो आपको जल्दी फास्ट करना है और आपको इतना तो याद नहीं रहेगा, तो आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये अप्लाई करना है, डिवीजन मेथड से आपको आराम से पता चल जाएगा। नाउ ये आ गया तो आप आराम से आगे फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म ये दिया हुआ है, एन टर्म हम लोगों का एपी में है टर्म, तो लास्ट टर्म इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और यहाँ पे हम लोग एन जो है 29 हो गया, एन 29 हो गया तो एस 29। अब यहाँ पे सम निकालने के लिए हमारा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म तो मालूम है, तो हमारा 203 हमारा फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म है 399। तो इस टर्म में हमको मालूम क्या रहता है, एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, इस फार्मूला को हम लोग यूज करेंगे, लेकिन n निकालने के लिए तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी को यूज करते हैं। तो ये हमारा कैलकुलेशन हो गया। नाउ नेक्स्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100। 1 to 100 के बीच में हमको ऐसे इंटीजर्स चाहिए दैट आर डिविजिबल बाई 2 और 4, या तो 2 से डिविजिबल हो या तो 4 से डिविजिबल हो। लेकिन अब यहाँ पे सोचने वाली बात है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि जो 2 और 4, अब हमको यहाँ पे देखना है कि जो नंबर 2 से डिविजिबल है उस यहाँ पे देखेंगे, और 5 से डिविजिबल है, तो हमारा इसका एलसीएम हो जाता है 10। तो वो नंबर को हमें हटाना है जो कि 10 से डिविजिबल है, यानी कि पहले हमें 2 से भी डिविजिबल नंबर खोजना है, फिर 5 से डिविजिबल नंबर हमें खोजना है, उसका सम निकालना है, और लास्ट में 10 से जो डिविजिबल नंबर होगा उसमें कितने टर्म होंगे उसका सम निकाल करके और उसके बाद माइनस कर देंगे। करेक्ट। नाउ यहाँ पे देखेंगे हमारा लास्ट टर्म तो हमारा 100 ही है, ए हमारा 2 से डिविजिबल टर्म दे रहे हैं, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो हमारा टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे 50 टर्म होंगे। अब इसका सम निकालना है 2 4 6 800 का, तो n बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो इतने इसके सम होंगे, इतने जो है इसके सम होंगे जो कि 2 से डिविजिबल होंगे। नाउ 1 to 100 के बीच में अब 5 से डिविजिबल जो नंबर होंगे वो हमको देखना है, तो 5 से डिविजिबल नंबर का हम भी कितने नंबर होंगे 20 नंबर होंगे जो कि 5 से डिविजिबल होंगे। तो 5 10 100 ये सारे हम इसका ये हमारा सीरीज आ गया, और हम इसका सम निकाल देंगे n बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इतना 1050 इसका सम आ गया। नाउ द इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाई बोथ 2 and 5, जो 10 से डिविजिबल है 10 20 से लेकर के 100 तक, ये 10 नंबर होंगे जो डिविजिबल होंगे, उनका सम निकाल लिया। अब रिक्वायर्ड सम जो होगा, जो 2 और 5 से तो डिविजिबल है, 2 और 5 हमको बोल रहा है इसका सम हम निकाले हैं, और जो 10 का है उसको हम लोग माइनस कर देंगे, तो हमारा टोटल नंबर 2 और 6 से जो डिविजिबल होगा वो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ ऑल 2-digit numbers which when divided by 4 से डिवाइड कर रहे हैं, इल्स 1 एज रिमाइंडर। तो पहला नंबर हमारा 4 से 2-digit नंबर होगा, तो 12 डिविजिबल है, 12 प्लस 1 करेंगे हम 13 जो है हमारा फर्स्ट नंबर आ गया। उसी तरह से हमारा 2-digit नंबर 99 से कम, तो फॉलो 2-digit नंबर होगा जो कि 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर बनाना चाहिए, तो वो होगा 97। तो ये काफी इजी है। अब ये हमारा टर्म निकल गया हमारा, अब ये टर्म हमारा एपी में है, अब ये टर्म का हमें सम निकालना है, तो सेम पहले एन निकालेंगे उसके बाद एस एन कर देंगे। तो एन इसके बीच में कितने टर्म है और उसका एस एन क्या होगा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमें यहाँ भी मालूम है, टोटल 22 टर्म होंगे। हमारा n बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी लगा दिया, या तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म भी लगा सकते हैं। नाउ 7, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत बार पूछा हुआ है क्वेश्चन, तो इसको ध्यान से समझें। एफ एक्स प्लस वाई एफ एक्स इंटू एफ वाई है, एफ ऑफ 1 इक्वल टू 3, एफ ऑफ 1 इक्वल टू 3 है, और समेशन दिया हुआ है 120, तो आखिर n का क्या वैल्यू होगा ये हमें निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए फर्स्ट तो f1 दिया हुआ है हमारा, तो अब देखते हैं कि अगर हमारा
x और y का वैल्यू अगर हम सेम ले लें, यानी कि x भी 1 y भी 1, तो हमारा क्या हो जाएगा, f1 का तो वैल्यू 3 है और fy का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सपोज f1 इक्वल fx इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, fy हो जाएगा। तो फर्स्ट हमारा शुरुआत ही होता है x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1 से हम शुरुआत करते हैं, ये हम लोग फर्स्ट टर्म अपना मानेंगे ना। तो यहाँ पे देखते हैं x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1, तो f1 प्लस 1 जो हमारा f ऑफ 2 हो जाएगा, लेकिन f ऑफ 2 जो लिखेंगे वो हमारा होगा क्या, f ऑफ 1 इंटू f ऑफ 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है f1 प्लस 1 तो 2 हो गया, लेकिन f1 इंटू f1 है और f1 का वैल्यू है 3 और f1 का भी वैल्यू है 3, तो ये 9 हो गया। जब हम f3 निकालने जाएंगे तो हमारा इसको क्या लिखेंगे, हमारा f1 का भी वैल्यू मालूम है और f2 का भी वैल्यू मालूम है, तो f1 और f2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 27 आएगा। तो f ऑफ 3 आ गया, f ऑफ 4 उसी तरह से, यहाँ पे कॉमन रखना है, यहाँ पे 1 ही रखना है, ठीक है, यहाँ पे आपको 1 ही रखना है, हमेशा फर्स्ट टर्म 1 रहेगा, क्योंकि अब ये तो हमारा 3 है और जो भी हमारा सीक्वेंस ऑर्डर में वैल्यू मिलते जा रहा है, तो ये हमारा पार्टिकुलर वैल्यू आ गया 3927, ये एक जीपी का फॉर्म है और इसका कॉमन रेशियो निकालेंगे, कॉमन रेशियो निकालने के बाद इसका सम निकाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी हमारा सम का वैल्यू दिया हुआ है समीशन ऑफ एफएक्स के फॉर्मेट में, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि सम हमारा दिया हुआ है, तो 120 इक्वल टू ए आर टू दी पावर एन माइनस वन बाई आर माइनस वन। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का पावर एन माइनस वन और ये 3 का पावर एन इक्वल टू 81 हो जाएगा, और एन हम लोग इक्वेटिंग द पावर हम लोग कर देंगे, एन इक्वल टू 4। नाउ नेक्स्ट, द सम ऑफ सम टर्म ऑफ जीपी, sum term of GP is 315, whose first term and common ratio is 5 and 2. It is given, find the last term and number of terms कितने होंगे ये निकालना है, करेक्ट। नाउ फाइंड द सम ऑफ सम टर्म ऑफ जीपी इज 315। सम तो हमारा ये फॉर्मूला होता है, तो हमारा कुछ टर्म्स का हमारा सम है, तो कितने टर्म है, क्वेश्चन है कुछ टर्म्स का सम है 315, तो कितने टर्म है, तो कितने टर्म है निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, 315 इक्वल टू ए आर टू द पावर एन माइनस वन बाई आर माइनस वन, और यहाँ से हमारा आ गया एन इक्वल टू 6। तो हमारा जो क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे देखिए ऊपर में, कॉमन रेशियो फर्स्ट टर्म, फाइंड द लास्ट टर्म एंड द नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, तो नंबर ऑफ टर्म n है, तो लास्ट टर्म ऑफ द जीपी सिक्स्थ टर्म ए आर एन माइनस वन हमारा ये होता है फार्मूला, तो यहाँ पे जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये हमारा आंसर आ गया। n इक्वल टू 6 मतलब टोटल सिक्स्थ टर्म हमारा क्या होगा, उसका वैल्यू क्या होगा ये निकालना है। क्वेश्चन नंबर 9, द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 1, पहला टर्म ही 1 है, ठीक है, यानी हमारा क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। सम ऑफ द थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म इज 90, फाइंड द कॉमन रेशियो। कितना आसान है देखें, यहाँ पे ए का वैल्यू दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया हुआ है 1, ए 3 ए आर स्क्वायर होगा, ए का वैल्यू 1 है तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा। फिफ्थ टर्म ए आर का पावर 4, तो यहाँ आर का पावर 4। अब सम ऑफ द टर्म आर स्क्वायर आर का पावर 4 है, ये हमारा आर का पावर 4 आर स्क्वायर। कभी भी यहाँ पे आप सॉल्व करते हैं तो जब हम इसको लिखे जैसे आर का पावर 4, तो हम इसको यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 90 लिख सकते हैं। आर स्क्वायर इक्वल टू टी लिखेंगे। नाउ यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू टी, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अगर हम आर स्क्वायर इक्वल टू टी मान लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 90 इक्वल टू 0। ऐसे भी आप बना सकते हैं, या तो यहाँ पे डायरेक्ट आर स्क्वायर का फॉर्मेट है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। निगेटिव पॉजिटिव आर का वैल्यू हमारा क्या होगा, आर स्क्वायर इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू लेंगे 9, आर इक्वल टू प्लस माइनस 3। नाउ 10th क्वेश्चन है, द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन जीपी इज 56 इफ वी सब्सट्रैक्ट। यहाँ पे आप प्रोडक्ट नहीं दिया हुआ है, जब हमारा प्रोडक्ट नहीं दिया हुआ है तो हम लोग सिंपल टर्म ए आर स्क्वायर इस तरह से लेंगे, करेक्ट। तो हमारा सम ऑफ द टर्म ए आर स्क्वायर 56 के बराबर है, करेक्ट है। ये हमारा सम ऑफ द टर्म हमारा कितने के बराबर है,
56 के बराबर है। तो a कॉमन आ जाएगा और a का वैल्यू हम लोग ये लिख दिया। नाउ अब हमारा जो क्वेश्चन बोलता है इफ यू सब्सट्रैक्ट 1721, यानी a में 1 से माइनस करेंगे, ar -7 और ar स्क्वायर 21 होगा। वी ऑब्टेन अर्थमेटिक। अब सब्सट्रैक्ट करने के बाद ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाता है। तो अगर हमारा मालूम है, अगर हमारा टर्म ए बी सी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो b माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी होता है। तो ए आर -7, a -1, ए आर स्क्वायर -21, ए आर -7। तो यहां से हमारा a का वैल्यू हम लोग यहाँ पहले निकाल चुके हैं। तो ये हमारा ये जो वैल्यू आएगा, इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं आगे, तो यहाँ देखेंगे ए आर स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करने के बाद a और r-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 8 आया। a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए और इसको जब सॉल्व करेंगे तो इन टर्म्स ऑफ r आ जाएगा क्वाड्रेटिक में, r इक्वल टू 2, r इक्वल टू 2, a इक्वल टू 8। तो हमारा जो टर्म होगा जीपी का 8 16 32। ये हमारे पूरा का पूरा r इक्वल टू 1/2 लेंगे तो हमारा जीपी का टर्म हमारा 8 16 32 क्लियर है ना। यहाँ के बाद जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत सारे हैं इंपॉर्टेंट, इसको आप क्वेश्चन नंबर 11, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखें। यहां जो क्वेश्चन बोल रहा है ए जीपी कंसिस्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ टर्म्स, इवन नंबर ऑफ टर्म्स रखता है। इफ द सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज 5 टाइम्स द सम ऑफ टर्म्स ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस, फाइंड द कॉमन रेशियो। अब यहाँ पे हमको सोचना है कि हम टर्म जो है हमारा जीपी में है t1 से लेकर के t ऑफ 2n, जो भी टर्म है। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारा क्या है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स है। जीपी कंसिस्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ टर्म्स, तो ये इवन नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है, 2n होता है। सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज, तो सम ऑफ ऑल द टर्म हम लोग करेंगे इवन नंबर ऑफ टर्म को, तो t1 से लेकर के क्या होगा, t2n तक होगा। 5 टाइम्स द सम ऑफ टर्म्स ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस, ऑड प्लेसेस हमारा क्या होता है, t1 t3 t5 t का पावर 2n-1। और यहाँ पे ये हमारा क्या है, टोटल इवन नंबर ऑफ टर्म्स है। नाउ अब इसको हमको सॉल्व करना है, बहुत ध्यान से देखें इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब यहाँ पे देखना है कि t1 t2 t3, इधर भी हमारा t1 t3, तो यहाँ पे हम जब माइनस करते हैं, यहाँ पे जब हम टर्म को इधर हम लाते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का तो टर्म हमारा सेम हो गया। ये वाला जब हम इस साइड लाए तो यहाँ पे -5, दिस इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लोग का इसमें t2 t4 नहीं है, तो हम लोग एक पार्ट हम सेग्रीगेट कर लिए t2 t4 का, जो कि हमारा इवन नंबर हो गया, इक्वल टू, अब यहाँ से t1 है और यहाँ -5 t1 है, तो क्या होगा, -4 t1 -4 t3 -4 t2 tn-1। तो माइनस है तो इधर इक्वल लाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा प्लस। नाउ ध्यान से देखें, अगर हमारा टर्म जनरली जीपी में क्या लेते हैं, AR स्क्वायर AR क्यूब ऐसा लेते हैं, करेक्ट। तो AR स्क्वायर ये हम जब लेते हैं तो ध्यान से समझना है, जब हमारा ये सेकंड टर्म से हमारा शुरुआत है तो हम लोग का सेकंड टर्म क्या है, AR। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, AR⁻n-1 बाई r-1, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे a के जगह हमारा क्या हो जाएगा, a के जगह हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म से शुरुआत है तो ये हमारा AR, और कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, ये समय देगा। और ये जो है 4 टाइम्स फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, t1, तो ये a से शुरुआत होगा। तो हम लोगों का यहाँ पे सारा चीज कट जाएगा, ये ये हमारा सेम है, ये पूरा का पूरा ये कट जाएगा, करेक्ट। ये a और ये a कट जाएगा तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये हम लोग किस तरह से टर्म ले रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं। नाउ यहाँ पे है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, the sum of first 4 term of an AP is 56। यहाँ पे प्रोडक्ट दिया हुआ नहीं है, जब हमारा प्रोडक्ट नहीं दिया हुआ रहता है तो हम लोग क्या सिलेक्शन करते हैं, a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d, करेक्ट। तो सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म, तो हमारा फर्स्ट टर्म है a, दूसरा टर्म a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d।
इसको जब सम करेंगे तो ए और यहाँ पर भी ए है, तो ये कितना हो जाएगा 4a। डी है जाएगा डी 2d 3d, तो ये हमारा हो जाएगा 6d। ये हमारा फर्स्ट हो गया। नाउ द सम ऑफ लास्ट फोर टर्म इज, लास्ट फोर टर्म, यहाँ पे लास्ट फोर टर्म हमारा क्या होता है, तो सबसे लास्ट टर्म जो होता है उसको ध्यान से देखेंगे, तो ये हमारा होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इसके पहले वाला टर्म क्या हो जाएगा, इसके पहले वाला टर्म, इसमें से एक माइनस करेंगे तो हमारा ये टर्म आ जाएगा, फिर उसके पहले वाला टर्म, इसमें से एक माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, और इससे पहले वाला टर्म, यानी कि इधर से हमारा सीक्वेंस एक टर्म, इसके बाद ये टर्म, ये टर्म, ये टर्म, तो सिर्फ हमको इसमें माइनस करते जाना है, n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री, n माइनस फोर। तो इसका सम हमारा हो गया 4a 4n माइनस वन इंटू डी। नाउ अब हमारा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, ये जो है हमारा फर्स्ट फोर टर्म का सम है 56, और पहला टर्म दिया हुआ है a दिया हुआ है 11, तो यहां से d का वैल्यू आ गया। अब d का वैल्यू आ गया तो हमारा ये जो हमारा लास्ट फोर टर्म जो निकाले हैं इसमें सब निकाल देंगे, तो ये a मालूम है, d मालूम हो गया, तो n ऑटोमेटिक मालूम हो जाएगा। तो यहां से सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे सारा वैल्यू, n का वैल्यू 11 आ गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन बहुत ही इजी है। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं, ये जब दिया हुआ है इस तरह का कोई भी चीज दिया हुआ है, तो अगर पूछता है कि हमारा ए बी सी डी हमारा जीपी में, तो हमें क्या करना है कि पहले दो टर्म को लेंगे, फिर लास्ट में दो टर्म को सॉल्व करेंगे। क्योंकि जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा सॉल्व करने के बाद यहाँ पे देखते हैं कि ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारा ये लास्ट क्या आ गया, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, यानी कि यहाँ पे b है, यहाँ पे b है, इक्वल टू ए बी सी, तीन टर्म है, तो b बाई ए इक्वल टू सी बाई ए, यही लिखते हैं हम लोग। तो ये हमारा फर्स्ट आ गया, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट उसी तरह से हम लोग लास्ट दो टर्म को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो b प्लस सी एक्स, सी प्लस डी एक्स, यहां से आ रहा है हमारा सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी। तो कभी भी टर्म लिखना है तो इसको ध्यान से समझना है, तो यहाँ पे तो अपना सी स्क्वायर बना दिए, और यहाँ पे ये हमारा होगा बी, बी एंड डी, गलती से यहाँ पे प्रिंट हुआ है, ये हमारा बी एंड यहाँ पे डी। तो पहला फर्स्ट और सेकंड को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारा ये ए बी बाई ए, सी बाई बी और डी बाई सी, ये टर्म हमारा क्या हो गया, जीपी में हो गया, करेक्ट। नाउ 14th क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बहुत ध्यान से समझें। S be the sum, P be the product and R is the sum of reciprocal of n term of GP। हमें ये प्रूफ करना है, तो ध्यान से समझें। हमारा अगर टर्म हमारा जीपी में है तो ए आर स्क्वायर ए का पावर n माइनस वन हमारा लास्ट टर्म होता है, करेक्ट। नाउ एस बी द सम, सम तो हम लोग का ए आर टू द पावर n माइनस वन बाई आर माइनस वन होगा, लेकिन जब प्रोडक्ट लेंगे तो इस सारे टर्म का प्रोडक्ट, ध्यान से देखें, इन सारे टर्म का हमें प्रोडक्ट लेना है, इन सारे टर्म का हमें प्रोडक्ट लेना है। तो प्रोडक्ट लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए, ये हमारा n टाइम्स है तो a का पावर n, यहाँ पे r है, r का पावर 1 प्लस 2 प्लस 3, यहाँ पे r का पावर 1 2 3, n का n माइनस वन है, तो a का पावर n हो जाएगा प्रोडक्ट, तो r का पावर 1 प्लस 2 प्लस, ऐसा चलते चलते ये हमारा कितना हो जाएगा, सम ऑफ ये n माइनस वन हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा प्रोडक्ट, और सम तो हमें मालूम है। अब यहाँ पे जब हम ये इसको सॉल्व करेंगे पहले, और यहाँ पे जो भी आएगा पी स्क्वायर, और उसके बाद r जो है रेसिप्रोकल होगा, और ये s का पावर n, तो सारे वैल्यू पहले लिखने के बाद फिर हम लोग इसको आगे देखते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? सम यहाँ पे बोला गया है, तो सम लोग हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं s इक्वल टू ए आर टू द पावर n माइनस वन बाई आर माइनस वन। नाउ जो प्रोडक्ट हमने समझाया आपको ऊपर वाले टर्म से, तो ए आर स्क्वायर, ये सारे टर्म का हमारा प्रोडक्ट a का पावर n आ गया, और r का पावर n माइनस वन तक होगा। सम ऑफ नेचुरल नंबर हमारा होता है n प्लस वन बाई टू, ये हमें याद रखना है। तो n यहाँ पे n माइनस वन तक है, तो n यहाँ पे n माइनस वन
बाई 2 तक हमारा ये फॉर्मूला आ जाएगा। नाउ n(n-1/2). अब हमारा रेसिप्रोकल है सारे टर्म, तो एलसीएम लेंगे तो हमारा a r का पावर n-1 होगा। ये हमारा a है, यहाँ r का पावर n-1। अब a तो कट गया, r का पावर n-1 बचा। a कट गया, हमारा r का पावर n-2 बचेगा। यहाँ पे सारा कट गया तो यहाँ पे 1 बचेगा। तो 1 से लेकर के r का पावर n-1, ये टर्म हमारा क्या फॉर्म कर रहा है? जीपी फॉर्म कर रहा है। तो जीपी फॉर्म कर रहा है तो इसका सम निकालना है। तो a, ये पूरे टर्म का हमारा सम ऑफ जीपी लिखेंगे, a r⁻n-1/r-1, और यहाँ पे ये दिया हुआ है नीचे में हमारा जो डिनोमिनेटर आया है। नाउ इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ध्यान से देखें, r का पावर n-1, यहाँ a r का पावर n-1 लिखा, r-1। नाउ जो हमें प्रूफ करने बोल रहा है, जो जो टर्म आया है उसमें हम लोग p स्क्वायर जो हमारा आया था, तो p स्क्वायर यहाँ पे हमने किया, जो p का वैल्यू आया था, जो हमारा p का वैल्यू ये, इसको p स्क्वायर, तो a का पावर 2n, r का पावर यहाँ पे n(n-1/2) है, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो 2 हमारा कट जाएगा। r का पावर n, ये हमारा r आया है, यहाँ पे r का पावर n होगा। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग पूरी तरह से सॉल्व करते हैं, तो a का पावर n, r का पावर n-1, ये हमारा बचेगा r-1। तो a पूरे टर्म हमारा r का पावर n है, यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी पावर n है, यहाँ भी पावर n है, तो ये हम लोग a r⁻n-1/r-1, और ये हमारा कितने के बराबर है? s के बराबर है। तो इस तरह से हमारा ये प्रूफ हुआ। आई होप आपको ये बहुत ही, इसको थोड़ा प्रैक्टिस करना है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब कैलकुलेशन बेस्ड हमारा क्वेश्चन है, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को आपको ज्यादा प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 15th देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 ये बोल रहा है कि हमारा pth, qth एंड rth टर्म, ये हमारा दिया हुआ है कितना? pth, qth एंड rth टर्म हमारा दिया हुआ है abc, तो हमें प्रूफ करना है। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए एक ही चीज फॉलो करना है कि हमारा pth टर्म a प्लस ए, हमारा ap में है ये टर्म, या जीपी में भी देता है कभी, तो हमें करना कुछ नहीं है। ap इक्वल टू a प्लस b-1 इंटू डी, ये हमारा a के बराबर है, b के बराबर है, c के बराबर है। हमें ए बी सी वैल्यू निकाल करके और जस्ट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो एपी ए प्लस टी प्लस p-1 इंटू डी, हम t को हम लोग फर्स्ट टर्म मान लिए हैं क्योंकि ऑलरेडी हमारा यहाँ पे जनरली हम लोग a मानते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी हमारा a है, इसलिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म को हम लोग t मान रहे हैं। ठीक है, तो यहां से फर्स्ट सेकंड टर्म p q एंड r, हमारा ये pth, qth एंड rth टर्म हो गया हमारा। नाउ सब्सट्रैक्ट करेंगे a माइनस बी, यहाँ सब्सट्रैक्ट करेंगे a माइनस बी, तो हमारा d का वैल्यू आ गया, तो d हमारा आ गया। सब्सट्रैक्ट 3 फ्रॉम सेकंड, यहाँ पे भी हमारा d का वैल्यू आ गया। नाउ जब हम इक्वेट करते हैं दोनों को, तो भी a माइनस बी, बी माइनस सी, ये जब सब्स्टिट्यूट करते हैं तो भी ये हमारा आ गया। नाउ इंपॉर्टेंट ये है कि आप इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि जब हमारा ए बी सी का जो वैल्यू आया है, इसको आप जो हमने बताया है यहाँ पे कि ए बी और सी, जस्ट इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ट्राई करेंगे तो जरूर इसका आंसर आ जाएगा। दूसरे तरीके से यहाँ कॉमन डिफरेंस को सेम कर दिया गया है, कॉमन डिफरेंस हमारा सेम है, और उसके बेसिस पे a माइनस बी, p माइनस क्यू, b माइनस सी, q माइनस आर इक्वेट कर दिया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, a 1/b प्लस 1/c, b 1/c प्लस 1/a, c 1/a प्लस 1/b, अगर ये AP में है, ये हमारा दिया हुआ है कि ये टर्म हमारा AP में है। ध्यान से देखें, हमारा ये टर्म a b एंड c, ये टर्म हमारा किस में है? AP में है। अगर ये AP में है तो हमारा ABC भी हमारा AP में होगा, हमें प्रूफ करना है। अगर AB, ये टर्म हमारा AP में है, तो AP का हमारा क्या प्रॉपर्टी है? ABC B माइनस ए, C माइनस बी, तो यहाँ पे उस टर्म में हमने लगाया है, यहाँ पे
इसको सॉल्व किया, a प्लस सी बाई ए सी, यहाँ a b प्लस सी बाई बी सी, सी a प्लस b बाई ए बी एंड सी प्लस ए बाई, ये सॉल्व किया। यहाँ पे a b स्क्वायर a प्लस b स्क्वायर सी, यहाँ पे ए बी सी, ये हमने एलसीएम लिया इसमें, यहाँ पर भी ए बी सी हमने एलसीएम लिया और इसको सॉल्व किया, तो ये हमारा कट गया। अब बी स्क्वायर ए माइनस ए स्क्वायर बी, करस्पॉन्डिंग टर्म बी स्क्वायर सी ए स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी, अरेंज कर दिया। यहाँ पे हमारा ए बी माइनस ए कॉमन आएगा, यहाँ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी माइनस बी सी माइनस बी, ए बी हमने यहाँ पे बी माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस ए, यहाँ सी माइनस बी सी प्लस ए सी माइनस बी। अब यहाँ पे है हमारा बी माइनस ए और बी माइनस ए अगर हम कॉमन लिए हैं तो ए बी प्लस बी सी ए, सी माइनस बी लेंगे तो ए बी प्लस बी सी ए, ये हमारा कट गया, तो बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी। तो एक्चुअल में तो प्रोसेस लास्ट में हमको यही लाना है, बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी, और ये हमारा टर्म एपी में हो गया। Now question number 17, A, B, C, D are in GP. Prove that A का पावर n, B का पावर n, B का पावर n, C का पावर n, C का पावर n और D का पावर n, ये भी हमारा। Now A, B, C, D अगर हमारा GP में है, अगर हमारा A, B, C, D GP में है, तो हमें प्रूफ करना है ये A का पावर n, B का पावर n, B का पावर n, C का पावर n, C का पावर n, D का पावर n, ये हमारा GP में होगा। तो अगर हमारा ए बी सी डी, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी के बराबर, सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी के बराबर, क्लियर। और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट होगा, एक्सट्रीम लास्ट टू टर्म और उसके इक्वी डिस्टेंस का टर्म हमारा ये बराबर होगा, ये हम लोग देखे थे पहले। अब हमें प्रूफ करना है ए का पावर एन, बी का पावर एन, बी का पावर एन, सी का पावर एन, सी का पावर एन, डी का पावर एन, ये हमारा जीपी में है, हमें ये प्रूफ करना है, करेक्ट। नाउ अब हम एलएचएस लेंगे, तो हमें मालूम है जो मिडिल का टर्म होगा बी का पावर एन सी का पावर एन का स्क्वायर जो होगा बराबर होगा ए का पावर एन बी का पावर एन सी का पावर एन डी का पावर एन के बराबर होगा हमारा। नाउ यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, बी का पावर 2n, 2b का पावर एन सी का पावर एन सी स्क्वायर। नाउ यहाँ पे अब बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम लोगों ने वहां ए बी सी का टर्म जीपी में है, तो उसके आधार पे बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी है, सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी है, ये हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब सारे टर्म को इन पावर ऑफ एन ले लिए, करेक्ट। नाउ इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, 2 का पावर बी एन सी एन है, तो हमेशा इसको इस तरह के बी का पावर एन सी का पावर एन हम लोग यूज करते हैं। नाउ ए का पावर एन सी का पावर एन, बी का पावर एन सी का पावर एन, ए का पावर एन डी का पावर एन, बी और सी जो है इक्वी डिस्टेंस वाला जो हम लोग यूज किए थे, यहाँ थर्ड से आ गया, और बी का पावर एन सी का पावर एन, तो सी का पावर एन ये हमारा एक कॉमन आ गया, और डी का पावर एन ये हमारा कॉमन आ गया, तो ए का पावर एन बी का पावर एन सी का पावर एन डी का पावर एन, तो ये जो स्क्वायर था हमारा ये इसके बराबर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर रूट्स ऑफ x square minus 3x plus p, c and d are roots of x square minus 12x plus q, a b c d हमारा जीपी में दिया हुआ है, प्रूफ करना है q प्लस p, q माइनस p, ये हमारा रेशियो हमें प्रूफ करना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसको ध्यान से देखें। नाउ यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये जो टर्म हमारा है जिसमें a एंड b रूट है, तो हमको मालूम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ रूट माइनस बी बाई ए, दैट इज माइनस बी, दैट इज माइनस माइनस प्लस ए बाई, और ए का वैल्यू 1 है, सी बाई ए प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई, ये हमारा हो गया। नाउ इसमें सेम सी प्लस डी और सी इंटू डी सेकेंड हो गया। नाउ अब हमें यूज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस दोनों को जो हमने ए बी सी डी यहाँ पे देखेंगे, तो इसलिए ये हमारा रूट्स दिया हुआ है ए बी और सी डी, ताकि ये जो है हमारा जीपी का जब टर्म लेंगे ए बी सी डी का, तो फर्स्ट टर्म हमारा ए के बदले में सपोज हमारा जनरली ए आर स्क्वायर ए आर क्यू ऐसा हम लोग टर्म लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग उसका यूज करेंगे। नाउ एबीसीडी टर्म हमारा ए इक्वल टू एक्स ले लिया फर्स्ट टर्म, बी इक्वल टू एक्स आर,
यहाँ ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, अगर 4 टर्म लेना है तो ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, तो ए बी सी डी। तो हम लोग ए नहीं लिख सकते हैं क्योंकि हमारा ऑलरेडी ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ऐसा टर्म में होता है, लेकिन हमारा ए के बदले में हम कोई दूसरा टर्म लेंगे क्योंकि ए बी सी डी हमारा ऑलरेडी ऊपर में रूट के फॉर्मेट में यूज हो रहा है, इसलिए ए इक्वल टू एक्स ले लिया। नाउ फर्स्ट एंड सेकंड टर्म ए प्लस बी, इस दोनों का सम हमारा दिया हुआ है, रूट से निकाले हैं सम ऑफ द रूट्स। यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे, एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स कॉमन आया हमारा। फिर थर्ड एंड फोर्थ टर्म का सम हमारा क्या है 12 है, तो एक्स आर स्क्वायर 1 प्लस आर, डिवाइड किया तो आर का वैल्यू हमारा कॉमन रेशियो आया +-2, एक्स का वैल्यू 2, तो यहाँ पे वैल्यू जस्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे 3/1 + 2 दैट इज आर इक्वल टू x इक्वल टू 1, r इक्वल टू -2, x इक्वल टू 3/1 - 2। यहाँ पे जो भी हम लोगों ने वैल्यू निकाला है क्लियर है। यहाँ पे r का वैल्यू आया तो फर्स्ट हमारा x का वैल्यू आ जाएगा और यहाँ पर भी x का वैल्यू। अब जो है r का वैल्यू कॉमन रेशियो फर्स्ट टर्म मालूम है, तो हमारा ए बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर आर होता है that is 2 and CD equal to x square r का पावर 5 that is 32। उसी तरह से q plus p q minus p, अब हमारा जो है q plus p and q minus p, इसको हम q बोल रहे हैं और इसको p बोल रहे हैं, तो 32 + 2 32 - 2 q plus p q minus p हमारा रेशियो 17:15 हो गया। -2 -3 लेंगे, उसी तरह से ये p हमारा हो जाएगा और ये हमारा q हो जाएगा ए बी इन सी डी, तो q + p q - p ये भी हमारा 17:15 होगा, तो हमारा q और p का रेशियो कितना हो जाएगा 17:15। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड विद द अरिथमेटिक। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 है द रेशियो ऑफ अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर। तो 2 पॉजिटिव नंबर है, तो यहाँ पे हमारा अरिथमेटिक मीन a+b/2, ज्योमेट्रिक मीन √ab, ये क्लियर है। नाउ ये रेशियो हमारा दिया हुआ है m/n, यानी a+b/2 डिवाइडेड बाय √b इक्वल टू m/n, ये हमारा दिया हुआ है। तो यहाँ पे सेपरेट हमारा सिर्फ इस क्वेश्चन में काम है a और b का सेपरेट वैल्यू निकालना। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे देखते हैं। रेशियो दिया हुआ है m/n, स्क्वायर किया ताकि ये रूट हट सके और a+b का वैल्यू आ गया ये। नाउ ध्यान से देखें, हमारा a+b का वैल्यू है ये नाउ, और ab का वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास ऑलरेडी है, दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हमारा a+b है, सिंपल सी बात है, a+b है और a - b है, तो a - b अगर हम निकाल लेते हैं विद द हेल्प ऑफ a+b एंड ab के हेल्प से हम लोग a - b निकाल लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा लीनियर इक्वेशन हो जाएगा और a और b का इंडिविजुअल वैल्यू निकाल सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है। नाउ इस क्वेश्चन में देखते हैं, तो a - b का होल स्क्वायर, यहाँ पे फॉर्मूला a+b का होल स्क्वायर -4ab, a - b ये है तुम्हारा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा a+b का वैल्यू हमारा ये है, तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किए इसका स्क्वायर -4ab। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आएगा a - b। अब यहाँ पे है a+b और यहाँ है a - b, अगर इस दोनों को सॉल्व किया जाए, सॉरी अगर इस दोनों को सॉल्व करेंगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो हमारा आ जाता है 2a 2√ab/n m + m²/-n²। a का वैल्यू निकल गया और किसी भी एक लीनियर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, किसी फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो हमारा b का वैल्यू निकल गया, b का वैल्यू हमारा ये आ गया, तो a/b का रेशियो ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही आसान, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ABC अगर हमारा AP में है, तो AP में है तो हम AP का कंडीशन लिख दिया ये B - a C - b। फर्स्ट BCD GP में है तो C² = BD, ये हो गया। नाउ 1/C 1/D 1/E आर इन AP, तो AP का हम कंडीशन यहाँ पे लिख देते हैं 1/B - 1/D - 1/C 1/E - 1/D, तो ये लिख दिया। तो यहाँ से हमारा 2/D 1/C + 1/E, क्योंकि हम 1/D को हम एक साइड, इसको हम इस साइड ले आए तो 2/D
इक्वल टू 1/c। नाउ जो हमारा सेकंड और थर्ड में हमारा जो वैल्यू आया है, अब हम उसको यूज करेंगे। तो प्रूफ करना है ए सी ई हमारा जीपी में है, तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए होगा, बीच वाला टर्म जो होता है ये इस दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। नाउ अब हम यहां पे देखते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट से टू बी इक्वल टू क्या है, ए प्लस सी, ये दिया हुआ है बी इक्वल टू ए प्लस सी बाई टू। नाउ बी का यूज करेंगे और डी हमारा सी स्क्वायर बाई बी है, तो इस इक्वेशन में डी के बदले में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू, इस यहां पे डी के बदले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, करेक्ट। डी के बदले में जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, तो टू बी बाई सी स्क्वायर और बी इक्वल टू ए प्लस सी है, अब इसको सॉल्व कर देंगे। टू टू कट गया, ए प्लस सी बाई सी स्क्वायर, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ए प्लस सी बाई सी स्क्वायर यहाँ बचेगा, और इसको एलसीएम लेंगे, सी प्लस ई, ए प्लस सी बाई सी स्क्वायर, सी हमारा एक साइड हमारा कट गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किए और ये हमारा लास्ट में सी स्क्वायर इक्वल टू ए ई आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरीज क्वेश्चन है, 5 प्लस 55 प्लस 555, जो ऑलरेडी हम लोग पिछले एक्सरसाइज में भी देखे हैं, 888 888 888 का था, और यहाँ पे वही क्वेश्चन है लेकिन डेसिमल फॉर्मेट में। ना इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखें। सबसे पहले तो हमें निकालना है एस एन इक्वल टू 5 55 555, इसका सब निकालना है। तो हमें क्या करना है, जो भी नंबर है वो हमें कॉमन बाहर निकालना है। यहाँ क्या बचेगा, 1111 बचेगा, तो हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे सारे टर्म में, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब ये 9 ही हमेशा रहना चाहिए, कोई और नंबर नहीं हो सकता है, क्योंकि 10 तभी हमारा ये पार्टिकुलर एक सीरीज बनेगा, 10 माइनस 1 10 स्क्वायर माइनस 1 10 क्यू माइनस 1, तो यहाँ पे 1 1 1 1 है, तो ये n टाइम्स हो गया, और 10 10 स्क्वायर 10 क्यू ये हमारा जीपी में है, तो a बाई ए वन माइनस ए आर टू द पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस 1, यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे ना। ये तो हमारा हो गया जब हमारा कोई डेसिमल सब नहीं है। जब हमारा डेसिमल है तो उसी तरह से हम नंबर को पहले बाहर लेंगे, 6 को बाहर लिए तो बचा क्या, 0.11 0.11 0.111, इस तरह से। यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट, 9 से हमें मल्टीप्लाई करना है, 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 1/10, 0.99 को 1 माइनस 1/100, तो यहाँ पे 1 पहले हो जाएगा, उसमें 1 बाद में था, तो यहाँ पे सम हो जाएगा और माइनस यहाँ 1/10, अब इसका हमारा सम हो जाएगा, ये टर्म हमारा जीपी में है। क्लियर। नाउ 2/3 n ये है 1/10 a 1 माइनस आर टू द पावर 1/1 माइनस आर, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द 20th टर्म ऑफ द सीरीज, 2 into 4 4 into 6 6 into 8, जो हम लोग 9.4 एक्सरसाइज में किए थे, सेम टू सेम। सबसे पहले हम लोग nth टर्म निकालेंगे इसका, ये क्या है 2 4 6 8, तो यहां से हमारा जो है nth टर्म आएगा वो हमारा 2n, ऐसे भी मल्टीपल ऑफ 2 है, 4 6 8, दो टर्म आगे है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से भी निकाल सकते हैं आप, 4n स्क्वायर प्लस 4n। 820 हम निकालना है तो 4 इंटू एन स्क्वायर प्लस 4 इंटू 20, ये हमारा 1680 हो जाएगा। नाउ फाइंड द सम ऑफ n टर्म ऑफ द सीरीज। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसको हम लोग बोलते हैं, ध्यान से देखें ना, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, क्योंकि अगर हम देखा जाए तो इसका डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, फिर 8 है, ऐसा है, तो यही क्लूज है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, ये 8 है, यानी कि ये वाला टर्म हमारा डिफरेंस ऑफ डिफरेंस, इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंस ऑफ डिफरेंस, ये हमारा टर्म एपी में है, इसका डिफरेंस कर रहे हैं, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस, डिफरेंस पहले निकाले फिर इसका डिफरेंस ले रहे हैं, तो ये हमारा क्या आ रहा है, एपी में आ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले सम लिख दिया, फिर सम लिख दिया 3 4। ना यहाँ पे एक टेक्निक है कि जब भी अगर आप लिखें तो एक टर्म छोड़ करके यहां से आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है, यानी 3 हमारा यहां आना चाहिए, 7 यहां आना चाहिए, 13 यहां आना चाहिए, ऐसे एक टर्म, और एक टर्म हमारा एक्सटेंड है, तो इधर तो सही है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक ये हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं सकते हैं कि जब हम यहाँ पे टर्म लिखे तो फर्स्ट वाले टर्म में तो 3 ही रहेगा,
लेकिन यहां से हमारा सीरीज चेंज हो जाएगा, ये 4 6 8 ऐसा करके ये हमारा an, ये हमारा टर्म हो जाएगा। ना यहाँ पे जब हमने किया 3 बचा, यहाँ से 7 से an -1 माइनस ये पहला टर्म है प्लस 3 + 7 an तक है। तो ये दोनों को हम लोग डिफरेंस कर रहे हैं तो s - s, क्योंकि उसी टर्म को जस्ट एक पोजीशन छोड़ करके लिख रहे हैं, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म तो वही रहेगा लेकिन ये डिफरेंस हो जाएगा। ये डिफरेंस जो हुआ है पूरा, ये 4 6 8 n और ये लास्ट टर्म हमारा बच जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे एक टर्म तो हमारा छूट गया, तो हमारे यहां से लेकर के जो बचा है ये हमारा टोटल टर्म कितना होगा, n-1, और ये an हमारा इस साइड यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा nth टर्म हमारा फर्स्ट टर्म a और ये हमारा सम ऑफ द ap निकाल देंगे। तो ये n-2 2a + n-1 इंटू d होता है, फर्स्ट टर्म तो 3 रह गया, n-1/2 2 इंटू a प्लस n-1 - 1 इंटू d, ये हमारा आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा मेन है nth टर्म लाना, मेन पर्पस क्या है, ये nth टर्म लाना, ये हमारा मेन पर्पस है। ये आ गया तो समेशन ऑफ n स्क्वायर n और 1 का सम निकाल देंगे। n+1 2n+1/6 होता है, समेशन ऑफ n+1/2 + n, और इस तरह के क्वेश्चन हम लोग किए थे जहां पे कॉमन वैल्यू बाहर निकाल देंगे और जो क्वाड्रेटिक होगा उसको हम लोग यहाँ पे फैक्टराइज भी कर सकते हैं अगर फैक्टराइज हो रहा है तो। नाउ 24th, s1 s2 s3 are the sum of first and natural number, their square and their cubes respectively, then प्रूफ करना है s2 स्क्वायर s3 s1, ये हमारा प्रूफ करना है। तो s1 जो दिया हुआ है पहले वो लिख देंगे, s1 क्या दिया हुआ है हमारा, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। s2 क्या दिया हुआ है, their square of their cubes, correct। s3 are the sum of first and natural number, their squares। अब सेकंड के s2 क्या है, उसका स्क्वायर है, और s3 क्या है, उसका क्यूब है, तो हमें प्रूफ करना है। तो यहां पे आप s1 सम ऑफ नेचुरल नंबर फिर उसका स्क्वायर, अब जो हमें प्रूफ करना है ना उसको हम लिखते हैं। थर्ड क्या है, जो क्यूब का है n स्क्वायर प्लस n ब्रैकेट n+1, यही होता है हमारा n+1/2 का होल स्क्वायर, यही होता है। तो यहाँ पे n स्क्वायर n+1 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 1 प्लस s1 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, n+1/2, इसको सॉल्व करेंगे। ये सब सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा n+1 2n+1/4 आ रहा है। अब s2 का स्क्वायर लेंगे, n+1 2n+1/6 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर भी इसको सॉल्व करेंगे, फर्स्ट और सेकंड हमारा बराबर है, यानी कि लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड बराबर हो जाएगा। नाउ 25th, सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। इस तरह के सीरीज को ध्यान से देखें, यहाँ पर भी nth टर्म निकालेंगे हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ 1 1q 2q 1q 2q 3q, यहाँ पे क्या हो जाएगा nq 1 3 1 1 3 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a + n-1 इंटू डी करेंगे तो लास्ट टर्म हमारा 2n-1 होगा। नाउ इसका सम पहले लिख देंगे, सॉरी इसका सम पहले लिखेंगे। इसका सम ऑफ द क्यूब हमारा क्या होता है, n+1/2 का होल स्क्वायर होता है, और इसका हमारा सम है 1 + 3 + 5 2n-1 तक हमारा है, ठीक है 2n-1 तक। 1 + 3 + 5 इसका सम निकालेंगे तो n/2 2a + n-1 इंटू डी। इसको जब सॉल्व करेंगे n स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि nth टर्म क्या हो जाएगा, n स्क्वायर n+1/4 n स्क्वायर हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका आ रहा है कितना, सम आ रहा है n स्क्वायर, और यहाँ पे भी इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा nth टर्म, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा सेपरेट टर्म आ जाएगा। अब इसके बदले में, तीनों के बदले में फार्मूला तो 1/4 n ये तो होगा, n के बदले में n+1/2 होगा, n स्क्वायर n+1 2n+1/6 हो जाएगा, ठीक है ना। जब इसको सॉल्व कर दिए, उसी तरह से ये क्वेश्चन है 1 2 स्क्वायर 2 3 स्क्वायर n+1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से nth टर्म हम लोग निकाल देंगे। ये जो लास्ट टर्म है
यही हमारा nth टर्म है, तो ये लास्ट टर्म को हम लोग यहाँ से लेंगे और इसमें यहाँ से लेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। अब यहाँ पे इसको सेपरेट इसका सम करेंगे और इसका भी सेपरेट सम करेंगे, तो यहाँ पे जो जो वैल्यू होता है हमारा सम ऑफ द टर्म का वो हम लोग लिख देंगे। एन स्क्वायर एन प्लस वन का पावर 4, एन सॉरी एन 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 प्लस वन बाई 2 का होल स्क्वायर एन स्क्वायर। यहाँ पे के टर्म में लिखना जरूरी नहीं है उतना, यहाँ पे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यहाँ पे के इक्वल टू 1 लिखा गया है और ताकि ये फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट हो सके। तीनों का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, कॉमन वैल्यू निकाला और अगर क्वाड्रेटिक है तो फैक्टराइज कर दिया, ये हमारा आ गया। उसी तरह से के क्यू के यहाँ पे इसको सॉल्व किया, ये हमारा आ गया। फर्स्ट और सेकंड का रेशियो अगर लेंगे तो फर्स्ट और सेकंड का रेशियो हमारा ये आ जाएगा। तो काफी आसान है, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट है nth टर्म, ये वाला टर्म का हम लोग लेकर के उसका सम निकालेंगे और सम का वैल्यू ये आ रहा है और यहाँ पे सब कट जाएगा, बचेगा 3n+1 3n+5 बाई 3n+1। नाउ क्वेश्चन नंबर 27। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है ए फार्मर बाइज ए यूज्ड ट्रैक्टर फॉर ₹12,000 में वो बाई करता है, 6,000 रुपीज वो कैश देता है एंड एग्री टू पे द बैलेंस एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 500 वो हर महीने वो देगा, प्लस उसके साथ 12% इंटरेस्ट भी देगा जितना भी अनपेड अमाउंट है। हाउ मच विल बी द ट्रैक्टर कॉस्ट फॉर हिम, कितना ट्रैक्टर का कॉस्ट पड़ेगा यूज्ड। तो ये सबसे पहले दिया हुआ है पे 6,000 रुपीज इन कैश, यानी कि 12,000 में वो 6,000 दे दिया, बच गया कितना 6,000। अब 6,000 रुपीज पे वो इसका इंटरेस्ट लगेगा। नाउ 12% ऑफ 6,000, फिर 500 हर बार वो हर इंस्टॉलमेंट में 500 हमारा क्या हो रहा है एनुअली इंस्टॉलमेंट ऑफ 500 प्लस 12% इंटरेस्ट लग रहा है, तो 12% ऑफ 6,000 लग गया, तो यहाँ 500 बचा, तो 12% ऑफ 5500, फिर 5,000 बचेगा। इस तरह से हमारा लास्ट तक 500 तक जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे शुरू का 5500 फर्स्ट, फिर 12,000% ऑफ 12% ऑफ 6,000, यहाँ जो भी हमने लिखा है टोटल इंटरेस्ट इसको इतना पे करना पड़ेगा अप टू 500, ठीक है। अप टू 500 में भी 12% लग रहा है 5,000, ये डिक्रीज करता जाएगा। 12% ऑफ ये टोटल सम निकाल लेंगे हम लोग 500, ये हमारा टर्म किस में हो जाएगा एपी में हो जाएगा, सम ऑफ द एपी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारा लास्ट टर्म है, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म निकाला पहले n इक्वल टू 12 और सम ऑफ द एपी निकाल दिए दैट इज 39,000। सो टोटल इंटरेस्ट बी पेड 12% ऑफ 39,000, इसका सम टोटल निकाला है, इसका सम टोटल आया है 39,000, 500 से लेकर के 6,000 तक, इसका 39,000, ये टोटल हो गया 4680, इसका 12%। ना टोटल कॉस्ट 12,000 प्लस 4680, टोटल उसको इंटरेस्ट के साथ 16,680 रुपीज उसको देना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, बाई स्कूटर फॉर ₹22,000 में स्कूटर बाई करता है, 4,000 कैश दे देता है, यानी कि इसको 18,000 रुपीज बैलेंस बचा and agrees to pay the balance installment of ₹1,000 plus 10% interest अनपेड अमाउंट में देगा वो। स्कूटर का कॉस्ट उसको कितना पड़ेगा, तो सेम क्वेश्चन जो ट्रैक्टर का था यहाँ पर भी सेम है। इंटरेस्ट पेड एनुअली कितना होगा, पहला तो 18,000 बचा है, फिर हमारा उसके पास 1,000 कम होगा तो कितना होगा 17,000, 16,000, ये कब तक जाएगा हमारा, जब हमारा 1,000 रुपीज तक ये हमारा जा रहा है। यहाँ पे भी सम हम लोग ले लेंगे, सम ले लेंगे 10% ऑफ 18,000 से लेकर के 1,000 रुपीज, यहाँ पर भी सम निकाल दिया। ये टोटल 1,000 से लेकर के 18,000 तक का सम n इक्वल टू 18 आया है और इसका सम निकाल दिया 1,71,000। इसका 10% कितना होगा, 10% निकाल दिया 1,71,000, सॉरी 17,100 प्लस 22,000 दैट इज 39,100 रुपीज इज स्कूटर कॉस्ट। A person writes a letter to 4 of his friends। क्वेश्चन है एक
इंसान 4 ऑफ हिज फ्रेंड्स को ये लेटर लिखता है, आस्क ईच वन ऑफ देम टू कॉपी द लेटर एंड मेल टू 4 डिफरेंट पर्संस, यानी कि फर्स्ट वाला आदमी 4 आदमी को भेजा, फिर 4 आदमी 4 आदमी को भेजा, तो कितना हो गया 16, फिर से 4Q, इस तरह से टोटल 8 तक किए जाएगा। ठीक है, 8 सेट तक ये लेटर मेल किया जा रहा है। तो फर्स्ट टर्म तो हमारा हो गया 4, या ये टर्म हमारा क्या बन रहा है, जीपी बन रहा है। कॉमन रेशियो 4 है, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, ये 8 टर्म तक है। तो सम कितना होगा, a r⁻n-1 बाई r-1। तो फर्स्ट टर्म है हमारा 4, r4 का पावर 8, कॉमन रेशियो है 4, 4 का पावर 8। यहाँ पे सारा चीज दिया हुआ जो वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, a r और n तीनों वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, ये वैल्यू हमारा आया। कॉस्ट कितना पड़ रहा है, 50,000, 50 पैसे, 50 पैसे उसको कॉस्ट मिली का, इतना लेटर का कितना कॉस्ट पड़ेगा, 43,690 रुपीज, अगर एक का 50 पैसे पड़ रहा है तो 8 सेट ऑफ लेटर मेल करने के लिए 43,690 रुपीज इसको टोटल कॉस्टिंग आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। A man deposited 10,000 rupees in a bank at the rate of 5% simple interest annually. Now 5% simple interest अगर वो पे कर रहा है तो 10,000 का 5% कितना होगा, 500 रुपीज। Find the amount in 15 years since he deposited the amount. 15 ईयर में टोटल उसका डिपोजिटेड अमाउंट कितना होगा। सबसे पहले तो 10,000 रुपीज ऑलरेडी पहले दिया हुआ है, तो 500 और कितना साल देगा, 514 टाइम्स वो देगा, क्योंकि फर्स्ट तो 10,000 रुपीज ऑलरेडी डिपोजिट किया, तो 15 टाइम्स दे रहा है, 15 ईयर्स तक दे रहा है, तो इसको छोड़ करके टोटल मिला करके कितना होगा, 14 टाइम्स और 500 करके वो देगा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 14 into 500 that is 7,000 rupees, that is 17,000 rupees टोटल होगा। करेक्ट। नाउ अमाउंट आफ्टर 20 ईयर्स मतलब 20 टाइम्स हो जाएगा, तो 10,000 तो पहले से डिपॉजिटेड है, प्लस 20 into 500, ये है हमारा सिंपल इंटरेस्ट का, जिसमें हम लोग इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 30। ए मैन मैन्युफैक्चरर रेकॉन्स दैट द वैल्यू ऑफ द मशीन विच वाज कॉस्ट, हमारा वैल्यू ऑफ द मशीन कितना है, 15,625, ये वैल्यू ऑफ द मशीन है। वो डिप्रिसिएट कर रहा है एवरी ईयर 20% से। तो अगर मनी हमारा मशीन जो है डिप्रिसिएट कर रहा है 20% एवरी ईयर से डिप्रिसिएट कर रहा है, तो वैल्यू, इट्स वैल्यू आफ्टर एवरी ईयर इज 80% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट। करेक्ट। नाउ 80% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, ये हमारा हो गया 4/5, 80% मीन्स 4/5 हो गया ये। नाउ तो वैल्यू एट द एंड ऑफ 5 ईयर कितना हो जाएगा, वैल्यू एट द एंड ऑफ 5 ईयर, ये तो हमारा ओरिजिनल कॉस्ट हो गया, और एट द एंड ऑफ 5 टाइम्स, तो 4/5, 4/5, तो 5 इंटू 4/5, ये हमारा 5 इंटू 4/5, ये कितना हो जाएगा 4, तो 5 इंटू 1024, 5 इंटू 1024, दैट इज द वैल्यू इज 5120। तो वैल्यू एट द एंड ऑफ 5 ईयर उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 5120, डिप्रिसिएट करते करते उसका वैल्यू हो जाएगा 5120। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 555, इसको 5 टाइम्स यहाँ पे है, और इसको कट होगा तो इससे कट होगा, तो ये 5 आ जाएगा, और 4444 ये हमारा 5 टाइम्स है, इसका मल्टीप्लीकेशन 1024 होगा, और हमारा लास्ट की वैल्यू 5120 ये आ जाएगा। क्लियर है। तो कोई भी मशीन जो है डिप्रिशिएट कर रहा है, तो कितना टाइम्स कितने साल तक डिप्रिशिएट करेगा उसका वैल्यू निकालने के लिए सिंपल 4/5, हमारा 80% डिप्रिशिएट हो रहा है, तो 4/5, 4/5, 4/5, 5 टाइम्स करेंगे, ओरिजिनल कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मशीन का कॉस्ट आफ्टर 5 ईयर्स ये आ जाएगा। नाउ 150 वर्कर्स वर एंगेज्ड टू फिनिश ए जॉब इन ए सर्टेन नंबर ऑफ डेज, टोटल नंबर ऑफ वर्कर 150 थे, 4 वर्कर्स वर ड्रॉप्ड आउट ऑन द सेकंड डे, तो हमारे 146 बच गए। 4 more workers dropped out in the third day, 142 बच गए, and so on. It took 8 more days to finish the work. 8 दिन टोटल लगेंगे उसको काम खत्म करने में। तो यहाँ फर्स्ट डे तो हमारा, now according to the given question, मान लेते हैं x be the number of days in which 150 workers finish the work. x हमारा नंबर ऑफ डेज होगा यहाँ पे, जिसमें 150 वर्कर्स मिलकर के काम करेंगे, तो टोटल फिनिश कितना होगा 150x नंबर ऑफ डेज इनटू वर्कर, ये हमारा हो जाएगा 150x। नाउ यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट डे तो 150 है, लेकिन हर
4 वर्कर्स ड्रॉप हो जाता है, सेकेंड डे तो 146। इस तरह से हमारा वर्कर जो है धीरे धीरे घट करके x प्लस 8 टर्म्स तक ये जाएगा। नाउ x प्लस 10, ये जो देखेंगे ये हमारा टर्म क्या है इन द एपी, ये हमारा इन टर्म्स जो है एपी में है। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया x प्लस -4, नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा x प्लस 8, तो हम सम निकाल देंगे 150x n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसको सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू 17 या -32 आ रहा है, माइनस नहीं होगा। हमारा टोटल नंबर ऑफ डेज कितना, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज 17 प्लस 8 दैट इज 25 डेज में टोटल वर्क पूरा होगा। आई होप आपको ये मिसलेनियस चैप्टर पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।